हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी की जो आपको पुस्तक मिली हुई लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। तो इसका हमने संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। हिंदी का हम अभी करवाने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर 1 से लेकर हमने 10 तक का करवा दिया है। इस वाले वीडियो हम देखेंगे 11 से लेकर 14 तक का पूरा हल। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उन पर क्लिक करके आप एक साथ में सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर नीति के दोहे मिलने वाले हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पार्ट आपको 7 पर मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, इनका थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभ्यास करेंगे। यहाँ पर लिखा है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, जिस दस के व्यवहार हो को झूठ रहेगे ना भूल। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। ये पहला था आपका। दूसरा पढ़ेंगे, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। इसका लिखेंगे, इसका मतलब भी बताएंगे, सबके मतलब देखेंगे हम लास्ट में। इसके बाद लिखा है, निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। इसके बाद अगला दिया है हमारा, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। इस प्रकार से इनके दिए गए हैं। ये हमें 4, इनका अर्थ देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे, इसका देखेंगे, अर्थ निकाल लेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे एक यह है कि कोई भी काम हम करते हैं यदि बिगड़ जाता है तो उसके बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आपने यदि बबूल का पेड़ बोया है, बीज बोया है, तो आपको आम कहाँ से खाने के लिए मिल सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। इसका लिखा है, निंदकों को, हमें जो निंदा करने वाले होते हैं, हमारी बुराई करने वाले होते हैं, उन्हें हमेशा हमें पास में रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो हमारी बुराई करते हैं, तो उन बुराइयों को हमें सुधार कर और अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब ये दिया गया है। इसके बाद अगला लिखा है, अच्छी, यहाँ पर देखेंगे मतलब ज़्यादा बरसना और ज़्यादा धूप निकलना, या फिर ज़्यादा बोलना या ज़्यादा चुप रहना, हर चीज़ यहाँ पर ख़राब होती है। यानी कुछ भी जो अति होती है, अति हमेशा ख़राब होती है। तो इसका हमने अर्थ कर लिया है। अब इनका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अभ्यास के लिए, तो इनको पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया है अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थोड़ा इनका यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि ह्रास्व क्या होता है, दीर्घ क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर स्वर होते हैं, ह्रास्व, दीर्घ, यहाँ पर स्वर होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर छोटा बोलते हैं, जिसको छोटा बोलते हैं, समझ लीजिए वो ह्रास्व है। ह्रास्व का मतलब ही होता है छोटा। ह्रास्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे, ह्रास्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा पूछा है हमसे, तो छोटा पूछेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, हिंदी में ह्रास्व स्वर होते हैं, यानी छोटे कौन कौन से होते हैं। देखिए छोटे क्या बोलते हैं हम, तो छोटे बोलते हैं जैसे कि छोटा आ, क्या बोलते हैं, पहला होता है हमारा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। तो छोटा छोटा इन्हीं के साथ में लगाते हैं, तो यही हमारे ह्रास्व स्वर हो जाएंगे हिंदी के। तो ये कितने हैं, हमसे संख्या पूछी है, तो 3 हो जाएंगे। हिंदी में कितने होते हैं, 3। इसके बाद ह्रास्व स्वर की मात्रा कितनी होती है, जब ये छोटे होते हैं तो इनकी मात्रा कितनी होती है, 1 होती है। हिंदी में लिख सकते हैं आप चाहें तो गणित में लिख सकते हैं। तो कितनी होती है, मात्रा 1 होती है। इसके बाद दीर्घ यानी होता है बड़ा, तो बड़ी की मात्रा कितनी होती है आपकी, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 2। कितनी होती है, 2 हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2। इसके बाद चंद्र बिंदु वाला अक्षर माना जाता है, तो कैसा माना जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चंद्र वाला जो बिंदु होता है उसको हम 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चंद्र वाला बिंदु इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये अम्ब लिखा है, तो ये अम्ब पे लिखेंगे इस प्रकार से, चंद्र वाला बोलेंगे, तो इसे 1 मानते हैं, क्योंकि ये छोटा आ से बन रहा है। इसके बाद अनुस्वर, अनुस्वर युक्त वर्ण को क्या लिखते हैं, तो अनुस्वर युक्त किसे कहते हैं देखेंगे। तो अनुस्वर युक्त इस प्रकार से होता है, ये होता है अनुस्वर। आप जिस पर बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वर हो जाते हैं, जैसे कि जैसे ये लिखा हुआ अंग, तो ये अनुस्वर युक्त है। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर ये चंद्र बिंदी लगा देंगे तो ये चंद्र युक्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर लिखा कितना गिनती है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना गिनते हैं, 2 गिनते हैं। इसके बाद शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त वर्णों के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, जैसे कि कौन कौन सा होता है। एक तो होता है आपका कदन, यहाँ पर कंद, यहाँ पर हो जाए कंत। इसके बाद हो जाता है एक दंत, क्या होता है, दंत। इस प्रकार से कंत और दंत ये 2 होते हैं। तो पहले वाले में हमने क्या भरा, 3। दूसरे वाले में क्या भरा आपने, 1। तीसरे वाले में क्या भरा आपने, 2। चौथे वाले में आपने क्या भरा, 1। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे, इनके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला पेज पर क्या दिया गया है। आशा है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको मात्राएं गिनने के लिए दिया गया है और ये आपका अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये एक एक शब्द होते हैं, इनको बोलते हैं एक।
जैसे ये छोटा है और ये छोटा है तो इसको एक एक लिखेंगे। इसके बाद एक ही मात्रा लग चुकी है, ये 2 हो जाएंगे और ये छोटे छोटे हैं तो एक एक लिखेंगे। छोटा की मात्रा है, एक गिनते हैं, और छोटा अक्षर है तो एक गिनते हैं। इनको गिनती करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिटी देखेंगे, पहले वाले में 13, दूसरे वाले में 11, पहले यहाँ पर तीसरे वाले में 13, इस वाले चौथे वाले में 11। तो देखिए सम संख्या होती है आपकी 1। यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या होती है आपकी 1, 3। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 लाइनें हैं। तो एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये हमारी तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो जाएगा विषम, ये दोनों हो जाएंगे विषम। और इसके बाद ये वाले हो जाएंगे 2 और 4 कौन से हो जाएंगे, सम। तो यहाँ पर देखेंगे तो विषम पदों में आपकी देख सकते हैं विषम चरणों में 13 मात्राएं हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं हैं। ध्यान रखेंगे ये। तो इसमें देखेंगे, समझ लिया होगा आपने, आशा है। यहाँ पर इसका देखेंगे हम, यहाँ पर दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोहा है। क्या है? दोहा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोहा छंद है। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा दोहा। अगला लगा है क्वेश्चन दूसरा, इस छंद में कितने चरण हैं? तो आपने देखा 4 हैं, हमने अभी हाल गिना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 चरण हो जाएंगे। इसके बाद विषम चरणों में विषम चरण कौन कौन से हैं? तो विषम चरण आपने देखा था अभी हाल, हमने गिनती लिखी थी 1, 2, 3 और 4। तो विषम आप जानते हैं, एक तो पहला और एक तीसरा। 1 और 3 आपकी विषम संख्याएं हैं, तो ये विषम चरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा यानी 1 और 3। यानी पहला यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहला और तीसरा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहला और तीसरा। इसका आपने पढ़े ऊपर वाले का दोहा लिख ही लिया होगा, इसका लिख लिया था हमने, 4 चरण होते हैं। ये तीसरे वाले का आपका पहला और तीसरा हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय और चतुर्थ चरण में को क्या कहते हैं? यानी जो द्वितीय चरण होता है वो चतुर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम चरण। क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। तो ये सम चरण हो जाएगा। आंसर इनके आपको अच्छे से दिख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला दिया है, इनके सभी के आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहले वाले का दोहा भरना है, दूसरे वाले में आपको 4 भरना है, तीसरे वाले में आपको भरना है पहला और तीसरा, या फिर प्रथम और तृतीय बोल सकते हैं। इसके बाद चौथे वाले में आपको भरना है यहाँ पर सम चरण। इसके बाद लिखा है विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान रखेंगे विषम चरणों में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। कितनी होती हैं? 13। और सम चरणों में होती हैं आपकी 11 मात्राएं, ठीक है। तो यहाँ पर मात्राएं आप यहाँ से ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, मात्राएं, ठीक है। तो यहाँ पर मात्राएं लिख लीजिए और नीचे मात्राएं लिख लीजिए। विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 11 और 13 मात्राएं होती हैं यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर ये दिया गया है मूल्यांकन 3, इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर दिखा है ऊपर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर ये भी बहुत फेमस यहाँ पर कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान। मतलब कि यहाँ पर अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ है वो हमें बिल्कुल यहाँ पर रट जाती है। जिस प्रकार से कि आपको यहाँ पर कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, यानी बार बार प्रयास करने से हर चीज़ हमें अच्छे से आने लगती है। जिस प्रकार की रस्सी के, जो अपन कुआं पे जाते हैं, कुएं पे देखा होगा आपने, पानी निकालने के लिए एक रस्सी लगे जाते हैं और पानी से निकालते हैं, एक पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, सिल पर कट जाती है, यानी पत्थर कट जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये बताया है कि जिस प्रकार से बार बार रस्सी के आने जाने से सिल्प कट जाती है, निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हम हर बार अभ्यास करेंगे तो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें इसकी छवि बन जाएगी। तो इसका देखेंगे, इस उदाहरण को पढ़कर समझकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यह कौन सा छंद है, यानी किस छंद का उदाहरण है। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? ये इसका भी आंसर आपका हो जाएगा दोहा। तो ये दोहा हो जाएगा, दोहा छंद है हमारा। कौन सा है? दोहा छंद है, दोहा छंद हो जाएगा। इसके बाद इस छंद में कितने चरण हैं? दूसरा क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा कितने चरण हैं आपको देख लेना है, कॉमा से 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 चरण हैं इसके। तो ध्यान रखें कॉमा से अलग अलग हो जाते हैं। तो कितने चरण हैं हमारे? 4 हो जाएंगे। आशा है कि आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। पहले का दोहा छंद और दूसरे का 4 चरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे में आपको क्या करना है, यहाँ पर
तो तीसरे में देखेंगे। तीसरे वाले में आपको यहाँ पर करना है समचरण और विषम चरणों के यहाँ पर आपको जो छंद दिए हैं ऊपर से मतलब दिया है उसको आपको पढ़ के यहाँ पर लिखना है। तो पहले वाले में लिखना है, दूसरा अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो पहला लिखा है जलमती होत सुजान, सिल पर होत निशान, इस प्रकार से अच्छे से आपको लिख लेना है। समचरणों को लिखना है, सम यानी होता है आपका सम कौन कौन से होते हैं 2 और 4, 2 और 4 को लिखना है, और विषम वाले में लिखना है 1 और 3 वाले को अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आंसर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमारा चौथा, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रथम चरण की मात्राएं गिनकर लिखना है। तो आपने अभी तक गिनी नहीं होंगी तो इसका देख लीजिए, गिन लीजिएगा। तो इसमें कितनी मात्राएं यहाँ पर 13, यानी प्रथम चरण में आपकी कितनी मात्राएं हैं 13। आपने पढ़ा था अभी हाल के प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। इसके बाद द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी गिनकर लिखना है। तो अभी हाल देखा था इसमें कितनी होंगी 11। इसके बाद अगला लिखा है दोहा के चरणों में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कौन कौन से पहले और तीसरे चरण में। तो पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मात्राएं। इसके बाद अगला लिखा है दोहा छंद के लक्षण परिभाषा लिखनी है। छंद लिखना है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपको जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनको अच्छे से आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी ऑन रख के ऑल पर सेलेक्ट करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।